अभी आ रही है, हाँ ठीक है ना भाई। तो हमें ऐसे याद करने पड़ते बेटा, मतलब ऐसा डेरिवेशन करना पड़ता। इसकी जगह हमने क्या सोचा कि यार याद ही कर लेते, ठीक है। तो हमें उसे एकदम एग्जैक्टली जैसा है वैसा याद कर लेना है। तो देखो पहले पहले अपन पढ़ते हैं बेटा हाफ रिंग। क्या होता है हाफ रिंग? अब देखो अगर ये फुल रिंग होती तो आप बता देते बाय सिमेट्री कहां होगा सर, सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। और अगर ये हाफ रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास आप बता सकते हो कहां पर होगा? चलो अंदाजा लगाते बेटा ऐसे ही, है ना, ऐसे निशाना मारो कहां पे लगेगा सेंटर ऑफ मास। बताओ बताओ किधर होगा सेंटर ऑफ मास इसका? बीच में यहां होगा। यहां क्यों होगा भाई? ये सेंटर है नहीं मास का। हाँ तो ऊपर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, अपनी शक्तियों को जगाओ और ये बताओ कि क्या तुम ये समझ पा रहे हो ये जो लाइन है वाई एक्सिस है इसके इधर और इधर जो मास है वो सिमेट्रिक है। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर ही लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इधर बना दिया तो ये वाला मास नाराज हो जाएगा, अगर इधर बना दिया तो ये वाला मास नाराज हो जाएगा। बोलो ये बात आ रही समझ में? किधर होना चाहिए? इसी लाइन पर ही होना चाहिए बाय सिमेट्री। अब मुझे बताओ कि आप इसको आधा भी बांट दो तो मुझे बताओ आधे से ऊपर होना चाहिए आधे के से नीचे होना चाहिए? मेरे हिसाब से नीचे होना चाहिए, क्योंकि नीचे मास ज्यादा है ऊपर मास कम है। सही है। तो है ना, यहां से कितनी दूरी पर है बेटा हमें याद करना है। ये है, ये बन गया सेंटर ऑफ मास, ये होता है 2r बाय पाई पे। 2r बाय पाई पे r क्या होगा? इसका रेडियस होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ तो बोल लिया करो बेटा, 2 ही क्लास होती है एक दिन में। सही है। r क्या है इसका? रेडियस। दूसरा है हमारा हाफ डिस्क, इसका हमें याद करना है हाफ डिस्क। हाफ डिस्क कैसी बनती है भाई? वो भी ऐसी दिखाई देगी, बस फर्क क्या होगा? हाँ ऐसा बोलो ना बेटा, बैठे रहोगे शांति से मौन अवस्था में तो कुछ नहीं होने वाला। बताओ इसका कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? है बीच में होगा, यहां होगा? ये बोलो सर बीच वाली लाइन पर होगा। हाँ तो अब आप देखो बेटा यहां ना मास भरा हुआ है इस बार, तो ना मास सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और सही है। तो ये 2r बाय पाई था ना, तो ये हो जाता है, सॉरी ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है? नीचे। नीचे क्यों शिफ्ट हो जाएगा? सोचो कि नीचे की तरफ और ज्यादा मास भर जाएगा, तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। और ये वैल्यू आती है, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास, वैल्यू आती है 4r बाय 3 पाई। देखो r बाय पाई इधर भी है, r बाय पाई इधर भी है, पर इधर क्या है 2 है और इधर क्या है 4 बाय 3 है। 4 बाय 3 कितना होता है? 1.33। तो नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा। सही है। याद करना है आपको, दिमाग क्या लगा रहे हो इसमें, जितना सा लगाना है उतना बता दिया मैंने। ये है रेडियस। अब दूसरा अगर अपन बात करें हमारा तीसरा हॉलो हेमीस्फेयर। अगर देखो फुल स्फेयर होता, फुल हॉलो स्फेयर होता तो आप सेंटर पे बोल देते। ये क्या है बताओ? ये हॉलो हेमीस्फेयर है ना, जैसे हमारा हेलमेट होता है, कड़ाई होती है इस टाइप का, ठीक है। तो ये रेडियस r है। तो अगेन बता बेटा यहां पर होगा, हवा में होगा, कहीं इसी लाइन पर होगा बाय सिमेट्री। तो ये होता है हमारा, ये हमारा होता है r बाय 2 पे, r बाय 2 पे, बिल्कुल बीच में r बाय 2 पे, ठीक है। यही अगर हो जाएगा ये सॉलिड हेमीस्फेयर, मतलब जैसे तरबूज, वाटरमेलन, वो तो भरा हुआ होता है। तो इस बार ये क्या है बेटा? ये भरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ सेंटर मास ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? इसके मुकाबले नीचे आना चाहिए ना। तो अब ये हो जाता है यहां पर 3r बाय 8। कितना? 3r बाय 8। 3r बाय 8। सही है। नेक्स्ट है हमारा 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 हॉलो कोन। क्या है? हॉलो कोन। हॉलो कोन भाई, कोन भी कोई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो है नहीं कि हम बता पाए कि भैया यहां पर, अपने आप बच्चा बता दे भाई यहां पर होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। पहले बताओ कहीं तो सिमेट्री है इसके अंदर यार, इधर और इधर में तो सिमेट्री है ना, मतलब ऐसे तो सिमेट्री है,
तो होगा तो इसी लाइन के ऊपर ही। अब बात है कि कितनी हाइट पर होगा, तो बेटा इसकी हाइट अपन ने टोटल h ले रखी है। क्या ले रखी है? h ले रखी है। तो ये होगा आपका h/4 पे एक सेकेंड, h/3 और h/4 पर होता है ना। एक सेकेंड बना देता हूं मैं, h/4 h/3, हाँ h/3 पर कितना? h/3 पर। ठीक है, अगर यही हो जाए, अब देखो मेरे को कंफ्यूजन हुआ तो मैंने कैसे करा कि h/3 और h/4 याद है मेरे को, तो उसमें आपको कैसे याद करना है कि भैया अगर h/4 है तो मतलब और नीचे हो गया, और नीचे हो गया मतलब फिर वो सॉलिड कोन के लिए होगा। सॉलिड के लिए हमेशा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ चीज हो जा रही है शिफ्ट। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा हो जाता है नीचे। छठा कौन सा हो गया तुम्हारा? सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का कितनी दूरी पर आ जाएगा? अब ये भरा हुआ कोन है, सॉफ्टी भरी हुई है, तो ये आ जाता है आपका h/4 पे। व्हाट इज h? h इज द हाइट ऑफ दिस कोन। बना लो बेटा, ये याद करने आपको, बनाने तो ही है, साथ के साथ थोड़ा सा याद भी करने की कोशिश करनी है साथ साथ। पर ऐसा नहीं है कि आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे, टाइम लगेगा, पर ध्यान रखना है कि यार याद भी होने चाहिए ये। ठीक है, बना लो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ये बात याद कर लेंगे और जहां भी यूज करना होगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा यूज कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी दो रॉड्स है जिनका मास m, लेंथ l है। मास m, लेंथ l है, और ये आप x एक्सिस मान लीजिए, सॉरी y एक्सिस मान लीजिए, और ये x एक्सिस मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ओरिजिन हो जाएगा जहां दोनों मिलते हैं। अब आपको पूछा गया है फाइंड COM ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड CM ऑफ दिस सिस्टम। इन दो रॉड्स का CM निकालना है। मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूं, तरीका समझ में आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, आपको बोलना भाई ये है तो रॉड, तो ये इसका मास तो बिखरा हुआ है, तो इसका मास मैं कहां मानू? इसका मास मैं इसके सेंटर ऑफ मास में मानू। मतलब मैं m मास को कहां मान सकता हूं? इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू l/2। आ रही है समझ में? इसी प्रकार से इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। इसका मास पूरा यहां माना जा सकता है, और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू l/2 और y की वैल्यू 0। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों रॉड्स को दो पॉइंट मासेस से बदल दिया, और पॉइंट मासेस का मुझे लिखना आता है सेंटर ऑफ मास m1 x1 m1 वाला, याद आ रहा है? तो xcm बताओ कितना हो जाएगा? अब आज ये पूरा m, अब आप भूल जाओ कि ये रॉड थी, आपको सिर्फ ये बिंदु दिखना चाहिए। आप भूल जाओ ये पूरी एक रॉड थी, आप इसको सिर्फ एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया आपने। तो बताओ m इंटू 0 प्लस m इंटू l/2, m इंटू l/2 अपॉन टोटल 2m। कितना कट जाएगा? mm कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? l/4। इसी प्रकार से YCM बता दो। YCM भी मेरे हिसाब से इतना ही आ रहा होगा, ये m इंटू l/2, और यहां पर ये 0 हो जाएगा अपॉन टोटल मास 2m, ये भी l/4। तो बताओ क्या आ जाएगा? ये l/4 कॉमा l/4। गेम समझ गए तुम कि तुमने बड़े मास को किससे रिप्लेस कर दिया? बाय सेंटर ऑफ मास। देखो ना, ये दोनों मासेस अगर यहां है तो बेटा आप इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो। सेंटर ऑफ मास कहां लाया करेगा? क्योंकि दोनों मास बराबर है, तो बिल्कुल बीच में लाया करेगा, इसलिए वो l/4 कॉमा l/4 पर आ रहा है। आ रही है समझ में? तो ये तरीका रहेगा हमारा, लिख लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन से आप करना शुरू कर दीजिए कि आप पूरे मास को किससे रिप्लेस कर दें? उसके सेंटर ऑफ मास से, फिर डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मास वाला जो था उसका वाला फॉर्मूला लगा दें।
क्वेश्चन हमारे कॉमन ही रहेगा, क्या रहेगा हमेशा, फाइंड सीएम ऑफ सिस्टम। बार बार आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करते रहे। चलो जी, और भी बेटा कुछ बचा है तो गिरा दो। अगला क्वेश्चन ये है ना, चलना पड़ेगा एक्स की दिशा में, कितना चलना पड़ेगा, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। सही है, और दोनों चलोगे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक्स में कितना चलोगे 3l/2 और वाई में कितना चलोगे 2l, तो आप यहां पहुंच जाने चाहिए, तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये कोऑर्डिनेट सही है। चलो भाई फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, एक्सीएम कितना हो जाएगा m1 x1, तो 2m इंटू 0, खत्म हो गया वो तो, और यहां 2m इंटू l प्लस इसका बोलो 2m इंटू 2l, ठीक है लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, प्लस इसका कितना m इंटू 3l/2। तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि यार वो मास जो कि पास में है ओरिजिन के, तो उसका ये वाला टर्म छोटा हो जा रहा है, पर वही मास अगर ओरिजिन से दूर पर है तो उसकी वो वाली क्वांटिटी बड़ी हो जा रही है। जितना ज्यादा वो मास ओरिजिन से दूर होगा उतना ही ज्यादा ये प्रोडक्ट हो जाता है, m इंटू लेंथ या m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। समझ आ रही है? देखो भाई यहां पे इस मास की क्या कसूर था बताओ, इस मास का कसूर था ये 0 पर है, इसकी कोई दूरी नहीं है, और ये मास तो है, और ये मास हल्का है, ये तो m ही है, पर ये मजबूत कैसे बन रहा है, इसकी दूरी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अपॉन टोटल मास कितना हो गया बोलना भाई, 2m 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 कितना हो गया 6m 7m। करो इसकी कैलकुलेशन जल्दी बोलो, 4 + 2 6, 6 ml प्लस 3 ml/2 डिवाइडेड बाय 7m, mm तो काट दो पहले, कितना हो गया 6 2 जा 12, 12 + 3 15, हो जाएगा 15l, नीचे बचेगा 2, 7 2 जा 14। YCM अब तुम बताओ फटाफट, YCM बताया जाए जल्दी। बाकी लोग कंफर्म करोगे। आंसर है 6l/7।
ठीक है, YCM is 6 सेल बाय 7। कैलकुलेट भी करके नहीं बता रहा, सबको पता है क्या फॉर्मूला है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन बना ले बेटा ये, और मैं इसकी लैंग्वेज बोल रहा हूं, फटाफट बनाओ। बोलू, लिखे, 5 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म circular plates, each of diameter b, and mass m are given as in the figure. Find y coordinates of center of mass. CM। ठीक है, करें। लो भाई देखे, देखो सबसे पहले बेटा आपको समझना है कि इनके डायमीटर कितने हैं, b। डायमीटर b है तो रेडियस हो जाएगा b/2। तो इसका तो यही हो गया, मास m ले लूं यहां पर। अच्छा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। सोचो ये b/2, ये भी b/2,
तो ये हो गया b, तो x कितना हो गया इसका, x हो गया सर b, y हो गया 0। और क्योंकि मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट जानना है सेंटर ऑफ मास का, तो मैं सिर्फ y y वाले जानना चाहूंगा, इनके कोऑर्डिनेट्स। सही है, तो अपन x पे फोकस ही नहीं करते। बताओ भाई इसका y कितना ऊपर हो जाएगा, b/2 प्लस b/2 इज अगेन b, तो y लिख रहा हूं बेटा मैं सिर्फ b। इसका y बोलो, इसका y भी सेम ही रहेगा, हाइट तो सेम ही है, कॉमा b, मास एम मास एम मास एम सारे हमें पता ही है। ये कितना हो जाएगा, सोचो ये b प्लस b और 2b, तो x में तो वैसे भी 0 ही समझ में आ रहा है, और 2b। अब YCM के फॉर्मूले लगा देते हैं अपन, तो m इंटू 0, ये खत्म हो गया, इसका भी m इंटू 0, ये भी खत्म हो गया, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है y के अंदर। इसका m इंटू बी, एम बी, इसका भी m इंटू बी, और ऊपर वाले का m इंटू 2b अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास में सबका आएगा, चाहे यहां 0 हो गए होंगे वो, पर वो टोटल मास में तो आएंगे। कितना हो गया बेटा ये, एम बी एम बी एम बी एम बी एम बी 2 MB 4 MB/5, 4B/5। सिर्फ YCM पूछा था इसलिए अपन ने सिर्फ YCM आंसर कर दिया। सही है ना, बहुत सिंपल। अगला देखते हैं इसी के साथ। समझ गए ना तुम थीम क्या करना है। ये डायग्राम बना ले। सोचो इसका रेडियस a है, तो ये 2a हो जाएगा, तो ये भी 2a हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर है। 0,0, मैं इसकी लैंग्वेज भी लिखवाऊंगा अभी तुम्हें, पहले बनाओ। बोलो, देखिए फाइंड पोजीशन ऑफ COM, फाइंड पोजीशन ऑफ COM फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट पार्ट है, इफ देयर मासेस आर इक्वल, इफ देयर मासेस आर इक्वल, और दूसरा पार्ट है if their mass densities are equal, if their mass densities are equal। मास डेंसिटी कौन सी होगी बताओ यहां पर, ये दोनों क्या है बेटा, ये है प्लेट, ये है आपकी सर्कुलर प्लेट और ये आपकी स्क्वायर प्लेट, ये प्लेट है, तो यहां पर मास कैसे बिखरा हुआ होगा, ऑन एरिया। तो इनका क्या सेम दिया इन्होंने, सिग्मा सेम दिया दूसरे वाले केस में। अगर सिग्मा सेम हो जाएगा तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्या था, मास डिवाइडेड बाय एरिया। अगर सिग्मा दोनों का सेम है तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया के। कैसे होता है बेटा ये, इसको इधर ले जाओ, m इज इक्वल टू सिग्मा है। अब देखो इसको प्रोपोर्शनल बना दो इस पूरी कहानी को, सही ना। तो सेकंड पार्ट में आपको ये कंसिडर करना है और पहले पार्ट में दोनों का मास बराबर लेना है।
चलो दो अलग अलग आंसर्स आएंगे, बट ट्राई कर लो। मास सेम है ना, तो आप यहां बोलोगे बेटा m है, तो यहां भी कितना है, m है, इसके यहां माना जा सकता है। कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे इसके, 0,0, इसके कितने हो जाएंगे बताओ। x में कितना हो जाएगा सर, a चलना पड़ेगा प्लस a चलना पड़ेगा, मतलब 2a चलना पड़ेगा, 2a, 0। तो देखो xcm तो 0 हो रहा है, वाई, क्योंकि ये दोनों ही 0 है, दोनों के x1 x2 0 है, तो xcm भी 0 होने ही वाला है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ycm 0 हो रहा है, तुम भी हाँ में हाँ भर रहे हो भाई, 0 0 है ना, y 0 है दोनों के, तो ycm तो निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ क्या निकालने की जरूरत है, xcm, क्योंकि y में तो मास है ही नहीं। तो xcm कितना हो जाएगा, m इंटू 0 खत्म हो गया, तो प्लस m इंटू 2a अपॉन टोटल मास 2m। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, mm कट गया, 2 कट गया, आंसर इज a। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0। ये तो पहले का आंसर मेरे साथ सभी लोगों का यहाँ पर आ गया होगा, नहीं आया? नहीं, तू करता क्या 2 घंटे भाई है, 4 घंटे तो करता, कि टाइम पास कैसे होता तेरा है? तुम्हारा भाई नहीं? चलो अब मुझे बताओ, दूसरे वाले जो केस था ना, ये अच्छा केस था, ये कुछ सिखाने के लिए आपको क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, या ये बोल दें कि भैया कि इनकी मास डेंसिटी सेम है, दोनों एक ही बात है, या वो ये कह दें कि भैया सेम मटेरियल से बने तो भी मास डेंसिटी सेम होगी। मतलब आप ये समझो कि जो मास बिखरा हुआ है ना जिस तरीके का, सेम, ऐसा समझो यार, एक पतली सी कोई प्लेट है, मान लो चांदी की प्लेट है या लोहे की प्लेट है, उसी का बेटा आपने, उसी से आपने सर्कल बना दिया, उसी से आपने स्क्वायर बना दिया, तो क्या दोनों की मास डेंसिटी सेम नहीं होगी? क्योंकि जिस प्लेट से बनाया है वो मटेरियल तो दोनों को सेम मिला है, सही है नहीं क्या? जो मास बिखरा होगा पर यूनिट एरिया वो सेम होगा। जैसे आप बोलते हो भैया कि डेंसिटी सेम होती है, अगर आयरन है तो आयरन की डेंसिटी सेम होगी, चाहे आयरन चाहे इसमें लगाए चाहे उसमें लगाए, नहीं बोलते ऐसा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, भैया आयरन की डेंसिटी तो आयरन की रहेगी ना, लोहे की और वुड की डेंसिटी वुड की रहेगी, पानी की डेंसिटी पानी की रहेगी। अच्छा यहाँ का पानी हो चाहे तुम्हारे घर का पानी हो, डेंसिटी सेम रहेगी, दोनों पानी है। सही बात है ना, यही वाली कहानी। तो अब अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो अपनी बात हो चुकी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो m1 कितना होगा, अब ये मास दोनों बराबर नहीं होंगे, अब सिग्मा सेम होगा, अब सिग्मा सेम होगा और मास डिफरेंट होंगे, दूसरे केस की बात कर रहे हैं। तो m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा सर सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई स्क्वायर। बोलो भाई मास क्या होता है, मास होता है सिग्मा है। m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा 2a इंटू 2a स्क्वायर है ना, 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, सिग्मा 4a स्क्वायर। तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा m1 और m2 की वैल्यू। अब आप अगेन xcm के अंदर पुट करो तो xcm में ये वाला तो 0 हो जाएगा अगेन, क्योंकि ये तो 0,0 पर है, तो xcm क्या हो जाएगा अगेन बोलना 0 प्लस m2 कितना हो जाएगा सिग्मा 4a स्क्वायर इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना अगेन 2a अपॉन टोटल मास बोलो सिग्मा पाई, अच्छा 2m नहीं है बेटा, मास बराबर नहीं है, सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 4a स्क्वायर। अब कई बच्चों को टेंशन हो रही है कि सिग्मा का क्या होगा, अब सिग्मा कट जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, सही है, यहां सिग्मा कॉमन आके ऊपर वाले सिग्मा से कट गया। अब कर लो कैलकुलेशन कितनी आ रही है बोलो, ये आएगा 4 2 जा 8, वैसे तो a स्क्वायर भी कॉमन आके कट रहा है, देखो नीचे स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर वाले स्क्वायर से कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर 8a बाय ये कितना हो गया पाई प्लस 4, दिस इज द आंसर। तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, xcm कितना हो गया 8a बाय पाई प्लस 4 और ycm इज 0, ये आंसर होगा, सही है इस तरीके से। तो दूसरे केस में मास सेम नहीं था, सिग्मा सेम था, तो आप सिग्मा साथ साथ में चला लो, बाद में कट जाता है।
अब हम एक टॉय बना रहे हैं। कर लो बात कर लो। पूछ रहे थे कुछ? तो इसमें क्या गेम है? हाइट ऑफ कोन कितनी है? है ना? हाइट ऑफ कोन इज 4h। इसको रेडियस भी 2h ले लेता हूं। सही है। हाइट ऑफ कोन इज 4h। इसकी ये डायमीटर हो जाएगा 2h, इसकी ये रेडियस 2h। ठीक है। और आपको क्या बोला है? फाइंड सीएम आपको बताना है। रो सबका दोनों का सेम है, मतलब सेम मटेरियल से बने ये। सही है। तो मास इक्वल नहीं है, क्या इक्वल है? रो इक्वल है। तो आप मास को क्या लिखोगे? रो इंटू वॉल्यूम। रो में क्या आता है? इनके पास वॉल्यूम होगा ना बेटा। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर, ऐसा एक टॉय बनाया है अपन ने। इसका सेंट्रोमास बताना है। सोचो टेढ़ा मेढ़ा सा टॉय है, और अगर आपने इसका सेंट्रोमास निकाल लिया तो आप उस पॉइंट पे अपने को ऐसे बैलेंस कर दोगे। आप इसे लोग बोलेंगे अरे वाह यार। कुछ करें, टेढ़ी मेढ़ी चीज को बैलेंस करें। ये देखो ये है ना, पर इसमें क्या है? ये हिल रहा है ना, ये तो ये बेकार चीज हो जाएगी अपने लिए। क्यों? क्योंकि अपन जैसे लोकेट करेंगे और अगर ये हिल गया तो इसका मास, जिसका पूरा मास जो है उसका कुछ पार्ट अगर हिल जाएगा तो सेंटर मास भी हिल जाएगा अपनी जगह से। इसका सेंटर मास निकालना बेकार रहेगा अपने लिए, क्योंकि ये क्या है? ये सिस्टम जो है हमारा रिजिड नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज हो तो आप बैलेंस करके देखो, घर पे करके देख लो। पेन को बैलेंस करके देखो, बॉटल को बैलेंस करके देखो। ये बॉटल में भी दिक्कत क्या आ रही है बताओ? अपन को यूं करेंगे तो पानी हिल जाएगा, तो सेंटर मास इधर उधर हो जाएगा। सही है। चलो तुम क्वेश्चन करो अभी। तो चलो भैया देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सेंटर मास होगा किधर। उसके लिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये है अगर सॉलिड कोन तो ये होगा h/4 पे। तो ये हो जाएगा h/4 पे। बात यह है कि इसका h कितना है? इसका h ही 4h है, तो ये हो जाएगा 4h/4 पे। तो ये हो जाएगा h पे, यहां से h दूरी पे, यहां से h दूरी पे। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? x में तो है 0 और y में कितना हो गया अपन? h। सही है। दूसरी बात, इसका सेंटर मास यहां पर होगा। m1 और m2 हो गए, दो मासेस हो गए यहां पर। m2 का तो आपने निकाल लिया, m1 का किधर होगा सेंटर मास? सर 4h, तो यहां चले जाओ और h और चले जाओ ऊपर, तो ये हो गया 5h।
तो x में 0 और y में 5h। बोले यहां तक किसी को समस्या कि इसका सेंटर ऑफ मास 0,h पर होगा और इसका 0,5h पर होगा। अब गेम सिर्फ क्या रह गया, m1 और m2 की वैल्यू निकालना। तो m1 का मास हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है भैया, बोलो। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर क्यूब। सोचो अगर ये डायामीटर 2h है तो h रेडियस कितना है, रेडियस है h क्यूब। और m2 कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम होता है इसका 1/3। वायर तुम्हें याद है, ये बहुत अच्छी बात है। 1/3 पाई, रेडियस इसका हो जाएगा 2h r स्क्वायर, और h कितना है इसका 4h। चलो एक बार थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस क्या ही सिंप्लीफाई होना है वैसे तो इसमें। 4/3 पाई रो h क्यूब, और यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 पाई रो बाय 3h क्यूब। सही है, जो भी है जैसा भी है अब है सही है। तो अब आप करो बेटा, XCM तो 0 हो जाएगा क्योंकि x में ये भी 0 है ये भी 0 है। YCM कितना हो जाएगा बोलो, m1 y1, m1 कितना है, m1 इसको ले लो 4/3 पाई रो h क्यूब इंटू इसका कितना है 5h, प्लस m2 इसका बोलो 16/3 पाई इंटू इसका हो जाएगा h अपॉन टोटल मास। टोटल मास इसको ऐड करो दोनों को 16। अच्छा मैं चलो बाद में कर लेना यार, बेटे चक्कर तो नहीं आ रहे किसी को ये सब देख करके? बहुत हैवी हो गया ये, हाँ? चले भाई करें सॉल्व। देखो मुझे लगता है इसमें देखो पाए 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 को तो अपने को स्वाहा कर देना चाहिए, रो को भी अलविदा कह देना चाहिए, सही समय आ गया इसका। h क्यूब को भी ऐसा ही हमें कर देना चाहिए, और बोलो तो डिवाइड बाय 3 को भी ये कर देना चाहिए। तो अब थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 4 × 5 20h प्लस 16h अपॉन 16 + 4 20, ये कितना हो गया 36h बाय 20। थोड़ा सा काट दे इसे 4 से, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो आंसर आ गया 9h/5 पर आपका YCM होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, XCM 0 और YCM 9h/5। समझ गए? कंसेप्ट तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, पर कैलकुलेशन भी कुछ ज्यादा सॉलिड बनी नहीं, इजी ही रही। लिख लें इसे, आया किसी का आंसर आया था क्या? नहीं, क्यों? इतने सारी कैलकुलेशन में ना कहीं। बढ़िया। अब देखो बेटा क्या है, अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कट बॉडी। बहुत तरीके से सीखे इस बात को। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फुल डिस्क है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस अपन मान लेते हैं r है, r। सही है, ये क्या है बेटा बताओ? ये है सॉलिड डिस्क, इज नॉट अ रिंग, इट इज अ डिस्क।
अब अपन ने क्या करा बेटा, इसमें से एक डिस्क को काट दिया अपन ने क्या करा, एक डिस्क को ऐसे, समझ रहे हो कितने भयंकर सर्कल बन रहे हैं। अच्छा, इसको अपन ने काट दिया बीच में से, कट, ये पार्ट रिमूव कर दिया अपन ने, दिस पार्ट इज कट एंड रिमूव्ड फ्रॉम दिस डिस्क, ओरिजिनल डिस्क। अब तुम्हें ये बॉडी दे दी गई, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई ये तो थोड़ी सी वैसी हो गई, शापित हो गई, शापित है कि इसमें भैया इसकी तो शेप ही बिगड़ गई। अब ऐसी शेप जो दे दी गई तुम्हें, गंदी सी शेप, पेंडेंट टाइप हो गई है ना, यहां पे तुम अपने सही है ना, तो इसका तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अब तुम बोलोगे कि सर अगर ये पूरी डिस्क होती तो मजा आ जाता, सेंटर ऑफ मास बीच में बता देते, क्लास खत्म हो जाती। पर इस बार दिक्कत क्या हो गई बताओ, यहां से हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि अगर ये पूरी होती तो सेंटर ऑफ मास यहां होता। अगर आपने यहां वाला मास को हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होना चाहिए, ऊपर, नीचे, या लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इधर मास हैवी हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट हट गया। जैसे समझो ये पहले एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे और अब ये हट गया तो मास, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब गेम ये है कि भाई कितना शिफ्ट हो जाएगा, सही है, उसके लिए हमें इसको करने की टेक्निक समझनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं यहां बना देता हूं ऐसे। तो बेटा आप सुनो, ये जो आपने बनाया है ना, मैं इसको इक्वल्स टू करके लिख रहा हूं कि ये कैसे बना होगा। ये बना होगा, एक पूरी डिस्क रही होगी माइनस उसमें से छोटी डिस्क हुई होगी, बोलो, तो हमें ये मिल गया, तो हमें ये मिल गया। तो हमने क्या बोला कि यार ये पूरी डिस्क कैसे थी ना भरी हुई, तो क्या आप ये मानते हो कि दोनों का सिग्मा सेम होगा, बोलो, वाई सिग्मा सेम होगा, क्योंकि ये जो डिस्क आपने हटाई है यहां से, ये इसी से तो हटाई है, तो इसका और इसका सिग्मा तो सेम ही रहा होगा ना, इसका और इसका सिग्मा तो सेम ही रहा होगा, क्योंकि आप इसमें से तो निकाल रहे हो इस मटेरियल को, सही है ना। तो दोनों का क्या सेम है बेटा, सिग्मा सेम है। मतलब आप मास को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया, मास को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया। तो मुझे बताओ इसका मास कितना होगा, इसको मैं m1 बोल दे रहा हूं, m1 बोल दे रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, ये मैं ओरिजिन मान रहा हूं 0,0। बेटा सोचो, ये है 2r, सॉरी ये है r, तो ये कितनी दूरी रही होगी, ये r/2 रही होगी, तो ये x कितना हो जाएगा इसका, r/2, और y हो जाएगा अगेन 0। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका पूरा एरिया, कितना एरिया बताओ, πr²। m2 बताओ मुझे, m2, अगर मैं इसको मास m2 बोल दे रहा हूं, m2 की वैल्यू बताओ पहले मुझे, सिग्मा इंटू पाई, इसका रेडियस बोलो, इसका रेडियस r/2 हो जाएगा, सही है, r/2 का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको मैं ये बोलूं कि सर दो अलग अलग बॉडीज है, जैसे आपने इसका और इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया था अभी, तो मैं बोलता था कि आप इसका और इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इन दोनों बॉडीज का, m1 प्लस m2 का बताओ। पर यहां दिक्कत क्या आ रही है, यहां m1 माइनस m2 हो रहा है, सही बात है। मुझे अगर मैं बोलूं कि यार इसका और इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ, तो आप निकाल के बता सकते हो, पर यहां दिक्कत क्या हो रही है, इसमें से ये घटाना पड़ रहा है तो वो मिलता है, जोड़ करके नहीं मिल रहा, घटा करके मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, यार फिर एक काम करते हैं, यहां प्लस लगा देते हैं, थोड़ी सी मास लगाते हैं और इस मास को माइनस बोल देते हैं। बोलो यार, m1 माइनस m2 ही तो ये है, बोलो, m1 माइनस m2 ही तो, टाइम हो गया क्या, m1 माइनस m2 ही तो ये है, बोलो। तो मैंने क्या बोला बेटा, देखो मास कैन नॉट बी नेगेटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव या मिनिमम 0 हो सकता है, पर यहां हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मास को नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो अगर आप इसको नेगेटिव मास मान लोगे तो आप इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे,
बोलो समझ में आ रहा है क्या? पहले मैंने क्या करा बेटा, यहाँ माइनस था, ये था, आपने बोला हाँ सर इसमें से ये घटाओगे तो ये मिलेगा। फिर मैंने क्या बोला, यार इधर प्लस ही लगाओ और ये माइनस इसको चिपका दो। ऐसे नहीं होता, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वाली कहानी लगा दी। अब बताओ बेटा आंसर बोलो कितना होगा। इसका 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 M1 का सेंटर मास कितना, अब दो मासेस का सेंटर मास निकालना। M1 का सेंटर मास क्या है बताओ, 0,0 पे। इसका कितना है सर, इसका है x कितना है r/2, 0 पे। बोलो भाई क्या बेटा मेरे को x YCM निकालने की जरूरत है? नहीं सर, XCM कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। M1 into 0, यस, प्लस करना था आपको और ये माइनस है ना, अपॉन M1 प्लस M2 नहीं, आप प्लस M2 ही करोगे पर M2 खुद नेगेटिव है। समझ गए क्या बेटा? चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, बहुत बढ़िया। माइनस M2 अपॉन M1 कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पाए r²/4। बेटा किसको कॉमन लेके काट दूं, बोलो सिग्मा पाए r², सिग्मा पाए r², सिग्मा पाए r²। बताओ ऊपर कितना आएगा, -1/4 डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 इज 3/4। देखो 1 - 1/4 3/4, 4 कट गया, आंसर कितना। अच्छा एक आर भी बचेगा बेटा, मेरे को लगता है एक आर भी बचेगा, ये वाला आर। M2 था ना ये तो सिर्फ, अरे इंटू r/2 भी तो था यहाँ पर, M2 r बेटा ये करना था ना, ये तो M2 ही लिखा था ना सिर्फ अपन ने। तो क्या बचा, एक r/2 भी बचा ना, सही है। क्या हो गया बताओ, -r/3 = 6। मतलब बताओ बेटा -r/6, इधर जाना पड़ेगा लेफ्ट में, तो x में -r/6, 0। तो बेटा यहां से कितना खिसक गया, r/6। कितना खिसक गया उल्टी तरफ, r/6 दूरी खिसक गया। बोलो भाई समझ में आया क्या कंसेप्ट? अपन ने क्या नया कंसेप्ट बना दिया, नेगेटिव मास कर दिया अपन ने। हाँ माइनस साइन कोऑर्डिनेट बता रहा बेटा, क्योंकि आपने इसको प्लस में लिया इसलिए वो अपने माइनस में आ रहा है। समझ में आया कंसेप्ट, समझ गए ना? तो अपन ने खुद ने बनाया ये, मास को ही नेगेटिव बोल दिया अपन ने, रिमूव करना है मतलब मास नेगेटिव हो गया। समझ में आया? बनाओ बनाओ।